हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक की आवाज़। इसमें ये स्टोरी जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये चैप्टर फर्स्ट है एवलिन जेलेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवलिन जेलेनी जो है वो साउंड को सुनती है, उसे सुने बिना ही, मतलब बिना सुने ही उस साउंड को सुनती है वो। और ये कैसे करती है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। Alright, let's start. Rush hour crowds jostle from position on the underground train platform. ओके, जोटल होता है बेटा किसी चीज़ को धक्का मारना है या फिर बड़े ही झटके से चलना। तो रश आवर होता है किसी बिजी टाइम बोलते हैं, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसको रश आवर बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहाँ पर रश आवर चल रहा था, और जिसकी वजह से जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की करके चल रही थी। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो अपने हालांकि 17 साल की थी लेकिन उससे भी छोटी लग रही थी, यंगर लग रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस को महसूस कर रही थी। ट्रेन जब आ रही थी तो उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिक फार्म। और ये क्या था, ये उसकी वो इसलिए किस वजह से वो एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी, क्योंकि आज प्रेस्टिजियस जो थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो कि बहुत ज़्यादा सम्माननीय था लंदन में, वहाँ पर उसका पहला दिन था। और उस लड़की के लिए, डॉन्टिंग होता है डरावना, उस लड़की के लिए एक स्कॉटिश किसान के खेत से, किसान के घर से जो लड़की आई थी, उस लड़की के लिए, यानी कि किसान की बेटी थी या फिर वो खुद किसानी करती होगी, थोड़ा बहुत खेत में काम करती होगी, उस लड़की के लिए एक रॉयल एकेडमी में जाना बहुत ही डरावनी या फिर घबराने वाली बात थी। फॉर दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि उसके लिए वो जो म्यूजिशियन, एस्पायरिंग होता है जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, फ्यूचर में बनना चाहते हो, तो वो म्यूजिशियन बनना चाह रही होती है। तो इस म्यूजिशियन के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या था, कैसे म्यूजिशियन बन सकती थी वो, जबकि वो खुद एक डीफ थी, एक बहरी थी, तो वो खुद कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस करेगी जब वो खुद नहीं सुन सकती है उसको। एलेविन जेलेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एलेविन का जो सुनने का था, सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे चली गई। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर को ये महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कि 8 साल की उसकी बेटी पियानो के बजने का वेट कर रही है, मतलब उसको पता ही नहीं चला। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव, उन्होंने उसका नाम भी बुलाया लेकिन वो वहाँ से हिली ही नहीं। ओके, वो वेट कर रही थी कि उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया जाएगा। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड, मुझे अचानक से महसूस हुआ कि उसे सुनाई ही नहीं दिया है। सेज एजेबेल ग्लेने, ये एजेबेल ग्लेने बोलती है, उसकी एलेविन की मम्मी बोलती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। बहुत समय तक एवलिन अपनी जो ये बहरापन जो उसका बढ़ता जा रहा था, उसने अपने फ्रेंड्स और दोस्तों से ये छुपा के रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रॉयड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जैसे जैसे वो 11 साल की हुई, उसका जो ये बहरापन था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी जो प्रिंसिपल थी, हेड मास्टर्स थी, उसने उसके पेरेंट्स से गुजारिश की कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास में ले जाया जाए, यानी कि डॉक्टर के पास में दिखाया जाए। It was being discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nervous damage. ये पता चला कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे उसके नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस डैमेज की वजह से ख़त्म हो गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड, उसे ये एडवाइस दी गई, उन्होंने कहा कि उसको हेयरिंग एड्स लगा दिए जाए, जैसे कि बूढ़ों के कानों में मशीन लगा देते ना, कान वाली मशीन सुनने की, वो वाली लगा दी जाए। एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डीफ, और उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीबडी सडनली लुक ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन ने बोला कि सब अचानक से बिल्कुल सुन्न हो गए थे, काले दिखाई दे रहे थे, मतलब लिटरली काले नहीं, जैसे सुन्न पड़ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, वो वाले एक्सप्रेशन थे हर किसी के अचानक से।
बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन अब हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने दृढ़ संकल्प किया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उसका म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में जो उसको अपना करियर बनाना है, उसको वो आगे कंटिन्यू रखेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है और उसने डिसाइड किया कि वो भी ये बजाना चाहेगी. Most of the teacher discouraged her, but परस्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसका हौसला तोड़ा कि भाई तुम बहरी हो तो तुम नहीं कर पाओगी. लेकिन एक तबला बजाने वाले थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उसके अंदर पोटेंशियल देखा, उसकी काबिलियत को देखा. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट. उसने उसको ट्रेन करना शुरू किया. कैसे? दो बड़े बड़े ड्रम अलग अलग टोन पे बजाने शुरू कर दिए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवलिन. एवलिन बताती हैं कि वो ऐसा कहा करते थे कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करो. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो ऊंची टोन पे जो म्यूज़िक बज रहा था वो मैं अपनी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी, अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से में, और जो लो टोन पे जो ड्रम बज रहा था उसको मैं अपनी वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में महसूस कर सकती थी. फोब्स रिपीटेड दी एक्सरसाइज. फोब हमेशा यही एक्सरसाइज रिपीट करते रहे एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और जल्दी ही एवलिन को ये महसूस हुआ कि अलग अलग जो नोट्स हैं वो अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. मैंने सीख लिया था कि कैसे साउंड और वाइब्रेशंस जो हैं उनके लिए अपने दिमाग और मन को, अपनी बॉडी को खोल के रखना है, मतलब कैसे सब तरीके से महसूस करना है, बस उसी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. इसके अलावा जो भी था वो बस मेहनत और लगन थी. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उस पॉइंट से, उस पल से आगे उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा. शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा. एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा के साथ में, एक नए ऑर्केस्ट्रा के साथ में उसने लगभग यूके में सब जगह टूर किया, ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म किया. जैसे बैंड होता है ना, ऑर्केस्ट्रा वैसे ही होता है. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और जब वो 16 साल की हो चुकी थी, 16 साल की हो गई थी, तब उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूज़िक ही उसकी लाइफ रहेगी अब. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और अकेडमी की हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाली बन गई वो. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. अभी तक तो वो बैंड में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब उसने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया, अकेले परफॉर्म करना शुरू कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसको लगभग सभी बड़े अवार्ड्स मिल चुके थे. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. और इन सब के बावजूद भी वो ऐसा कुछ नहीं मानती थी कि उसने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. शी गॉट टू द टॉप. वो कहती थी, उसने बोला कि अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें ये पता हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो तुम जा सकते हो. मतलब अगर तुम अपने अपनी जो एम है उसकी डायरेक्शन में अगर काम करोगे तो तुम वहाँ तक पहुँच भी जाओगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. और वो बिल्कुल ऊपर तक पहुँच गई, मतलब अपनी काम में सबसे माहिर बन गई. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट विद मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. अब वो दुनिया की सबसे ज़्यादा जानी मानी मल्टी परक्शनिस्ट बन गई, यानी कि कई चीज़ों पे उसने मास्टरी हासिल कर ली और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी हासिल कर ली और परक्शनिस्ट बन गई कि अलग अलग तबले वादन उसने शुरू कर दिए थे. मतलब कई चीज़ों को उसने सीख लिया था, कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजाना सीख गई थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. और उसके जो शेड्यूल था, यानी कि परफॉर्मेंस थी, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली होने लगे और उसके पास में बहुत ज़्यादा वो रहते थे, शेड्यूल उसका बिल्कुल पैक रहता था. कभी भी उसका परफॉर्मेंस कभी कहीं ऐसे रहता था अलग अलग देशों में. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग. ये देखना बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था कि सुने बिना वो कैसे इतने आराम से परफॉर्म कर पाती थी.
इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस अ वर्ड। हमने 2 घंटे तक बात की और उसने एक शब्द तक नहीं छोड़ा। मतलब एक ऐसा बहरी थी, फिर भी हर एक शब्द को वो सही से समझ पा रही थी। मैन विद बूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। उसने कहा कि जो आदमी की दाढ़ी बहुत भारी होती है, भारी भरकम दाढ़ी वाले होते हैं ना, उनसे मुझे प्रॉब्लम होती है। और ये कह के वो हंसती है। अब किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है? वो लिपसिंग नहीं रीड कर पाती उनकी दाढ़ी की वजह से। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ लिप्स को देखना ही नहीं होता, इट इज़ दी होल फेस, पूरा चेहरा ही देखना होता है। स्पेशली द आइज़, आंखें भी देखनी होती है, ज़्यादा तो आंखों के ऊपर ध्यान देना होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट विद अ स्कॉटिश टिल्ट। टिल्ट मतलब एक्सेंट, वो स्कॉटिश एक्सेंट के साथ में बड़े ही अच्छे से बोल पा रही थी। बोल रही थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लिपसिंग के लिए सिर्फ होठ देखने होते हैं, पूरा चेहरा और पूरे एक्सप्रेशन देखने होते हैं और आंखें भी देखनी होती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। मेरा बोलना बिल्कुल साफ है क्योंकि मैं 11 साल की थी, तब तक तो मैं सुन ही सकती थी, शी सेज, उसने कहा। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि कैसे उसने फ्रेंच सीखी और बेसिक जापानीज़ में भी उसने मास्टरी हासिल कर ली। मतलब इन लैंग्वेजेस के ऊपर भी उसने काम किया, उसने मेहनत की इनको सीखने में। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, जहाँ तक म्यूज़िक की बात थी उसने कहा, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी के हर हिस्से में भरता चला जाता है, यानी कि महसूस कर पाती वो बॉडी, हर बॉडी पार्ट से। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। इससे मेरी स्किन में, जैसे म्यूज़िक से मेरी स्किन में, मेरी खाल में, मेरी चिक बोन्स में, ये हमारे चिक्स के ऊपर और आंखों के नीचे ये जो बोन्स होते हैं ना उभरी हुई, इसको चिक बोन बोलते हैं, हमारे चिक बोन में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मुझे गुदगुदी महसूस होती है, सेंसेशन महसूस होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone बजाती तो उसे वो सारा जो म्यूज़िक था वो महसूस होता कि उसकी उंगलियों से कैसे उसकी स्टिक से कैसे उंगलियों में चला जाता है। By leaning against the drum, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू द बॉडी। और अगर वो ड्रम के ऊपर झुक जाती तो ड्रम की जो वाइब्रेशन थी वो उसको पूरी बॉडी में महसूस होती। On a wooden platform, she remove her shoes so that the vibration passes through her bare feet to and up her legs. और वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपने, यानी कि जो स्टेज वुडन होता, अगर लकड़ी का स्टेज होता तो वो अपने जूते निकाल देती ताकि वाइब्रेशन जो है उसके नंगे पाँव से पूरा पैरों तक आ जाए। नॉट सरप्राइजिंग, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई भी हैरान कर देने वाली बात नहीं थी कि एवलिन अपने ऑडियंस को बहुत ही खुश कर देती थी म्यूज़िक से। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो उसे ईयर 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानने वाला जो या फिर सम्मानजनक जो अवार्ड था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, वो अवार्ड मिला। सेज मास्टर परसूशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो कि मास्टर थे तबला वादन में, वो उन्होंने कहा कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी, कि भगवान ने उसका सुनने की शक्ति तो ले ली लेकिन उसके बदले उन्होंने एक उसको अद्भुत शक्ति दी है। वट वी हेयर शी फील्स, हम जो सुनते हैं वो महसूस करती है फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे ज़्यादा महसूस करती है वो। जैसे हम तो सुनकर अनसुना कर देते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को महसूस करती है, समझती है और ज़्यादा ही उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करती है। और म्यूज़िक बना लेना बहुत ही अच्छा, वो तो बहुत ही बड़ी बात है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक इतना अच्छा बना पाती है। एवलिन कन्फ्यूजेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक होता है जब आपको काम करने की इतनी ज़्यादा आदत हो कि काम किए बिना आप रह नहीं सकते। तो एवलिन ने ये माना है कि उसको काम करने की बहुत ज़्यादा आदत है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना ही है। ओफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, क्लासिक म्यूज़िक आपको पता है बहुत मुश्किल होता है, और जो क्लासिकल म्यूजिशियन होता है उनको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत रियाज़ करना पड़ता है। तो एवलिन कहती है कि मुझे उनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट द रिवॉर्ड आर इनमरस, लेकिन उसके बदले में जो इनाम है वो भी तो बहुत ज़्यादा है। उसको प्यार जो मिल रहा है लोगों से, इतना सम्मान मिल रहा है, वो भी तो बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। उसके जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं, यानी कि उसकी रेगुलर जो परफॉर्मेंस होती है जिसके बदले उसको पैसे या अवार्ड मिलते थे, उनके अलावा वो फ्री में भी परफॉर्म करती थी प्रिजन्स और हॉस्पिटल में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव
गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। इसके अलावा नौजवान जो म्यूजिशियन थे उनकी क्लासेस देने, उनको अगर क्लास देनी होती तो वो भी वो ज़रूर करती थी, उस चीज़ के ऊपर ज़रूर दबाव डालती थी। एंड रिचलिन ऑफ द बिठोथ फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये बिठोथ फंड ऑफ डीफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, बहरे बच्चों के लिए ये एक फंड रेजर कोई संस्था है वहाँ से। एंड रिचल कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए, बहरे बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन की इंस्पिरेशन देती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैंट गो, वो देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तक वो नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ने अपने से दुगनी उम्र के लोगों से भी ज़्यादा हासिल कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट परसुएशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। उसने अपना जो करियर था ऑर्केस्ट्रा से स्टार्ट किया और ये दिखाया कि यहाँ से भी शुरुआत करके आप बहुत आगे तक जा सकते थे। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडिकैप्ड, जो भी लोग अपंग हैं उन लोगों को बहुत प्रेरणा देने का काम किया। पीपल हु लुक्ड एट टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। लोग उसकी तरफ देखते और सोचते या कहते कि देखो अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसने लाखों करोड़ों लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी दी है अपने म्यूज़िक के थ्रू। ऑलराइट, तो ये हमारा जो चैप्टर है आधा यहीं कंप्लीट होता है। ये लिखा है डोब्रा कोले ने। ये हो सकती है वही इंटरव्यूअर हो जो कि एवलिन का इंटरव्यू ले रही थी। ये आपके जो बीच बीच में सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, ये हमारे यूं के यूं वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है जो इंटरव्यू की लाइंस थी। ऑलराइट, और बाकी जो है वो डिस्क्रिप्शन हमारे इंटरव्यूअर ने दिया है। इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है। और बाकी जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।